नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोअर बैक, कमर में जो दर्द होता है उसके बारे में। ये नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। अजय जरेट मेरे चैनल का नाम है, लेकिन उससे पहले आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक की। लोअर बैक जो कमर में दर्द होता है, स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जाती है कमर, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तरह से शरीर हमारा जो है पंगु बन के रह जाता है, हेल्पलेसनेस। तो इसके लिए कैसे हमने एक्सरसाइज से इसको, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगा इससे, ताकि इसकी लचक बरकरार रहे, इसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कायम रहे। तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कमर दर्द के लिए, कमर में जो दर्द होता है इसको लचीला बनाने के लिए हमारे जो पहला जो एक एक्सरसाइज होगी वो हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। आप इस तरह से घोड़े के आकार में इस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लीजिए और आपने पूरी तरह से बिल्ली जैसे अकड़ती है इस तरह से, उस तरह से अकड़ना है। आपका जो लोअर बैक और अपर बैक है वो ऊबे की तरह ऊपर निकलेगा और आराम से हाथ सीधे रखे, फिर इसको इस तरह से आगे आपका जो हिप्स है वो भी उठ जाएंगे और आपका जो शोल्डर और अपर बैक है हेड के साथ आपने उसको भी उठा देना। इस तरह से करना है, इसको रिपीट करना है इस तरह से और वापस फिर एक शेर के मापे सामने चेस्ट खोल के खड़ा हो जाना। आपका जो सारा स्ट्रेस है वो पड़ेगा आपकी लोअर बैक पर। इस तरह से ये आपने परफॉर्म करना है सबसे पहले, जिससे आपके शरीर की, आपके कमर की जो लचक है लोअर बैक की स्पेशली, वो बरकरार है। अगली एक्सरसाइज के लिए हम पूरी तरह से पेट के बल लेट जाएंगे और अपने कोहनियों को अपने हाथों से पकड़ के इस तरह से आपने सामने से छाती बाहर ओपन करके, सिर ऊंचा करके, बीच का जो आपका पोर्शन है वो नीचे रहेगा और इस तरह से आपने स्ट्रेच करना है पूरे शरीर को इस तरह से। ये आपने कम से कम होल्ड करना है इसको आधे मिनट के लिए और फिर नॉर्मल हो जाना है और थोड़ा रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद, कम से कम आधा मिनट रेस्ट करने के बाद फिर से वही पोजीशन ले इस तरह। आपके क्वैड जो है, लेग जो है वो उठ जाएंगे और आपका सामने वाला लोअर और अपर बॉडी आपकी ऊपर हवा में और बीच वाला पोर्शन नीचे फ्लोर पर रहेगा इस तरह से। और उसके बाद इसी पोजीशन में रह के अपने हाथ पीछे रिब केज पर लाकर आपने सीधा, आपका जो हिप्स है वो नीचे रहेंगे, वहां से ऊपर का, लोअर बैक से ऊपर का हिस्सा पूरा हवा में रहेगा और सारा स्ट्रेन और स्ट्रेच आपकी लोअर बैक पर रहेगा। इस तरह से होल्ड करना है, जिससे कि आप इसमें आपकी कमर में रिलीफ भी महसूस करोगे। जो नसें दबी है वो भी खुल जाएगी। जितना आप लचीलापन आएगा कमर में, उतनी आपकी दर्द ठीक होगी। इस तरह से अगला जो एक्सरसाइज होगा आपकी लोअर बैक के लिए, उसमें आपने इसी तरह से पोजीशन लेनी है जैसे मैंने ली है और एक पैर पीछे की ओर जाने देना है। बारी बारी से पैर करने हैं। पहले आप सीधा पैर पीछे की ओर कीजिए और नीचे और ऊपर ले जाना है, जितना आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ऊपर नीचे। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज, ये आपके हिप्स और लोअर बैक पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना है और फिर टर्न टू अनदर लेग, इस तरह से आपने फिर दूसरे पैर से इस एक्सरसाइज को करना है इस तरह से। तो हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज हम इसको लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करेंगे वो होगी, सीधा पेट के बल आपने लेट जाना है नीचे नरम उस पर और हाथ सामने की ओर रखकर और पीछे से आपके जो पैर है वो हवा में होने चाहिए और हाथ हवा में, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और रेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई दर्द हो रहा है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तब आपने इनको फिलहाल स्किप करना है और आराम से जो आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, केवल वही चीजें करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो लचीलापन है कमर में, जिसकी वजह से दर्द होती है, स्टिफ अकड़ जाती है और नसें भी अकड़ जाती है और आपकी मांसपेशियां भी अकड़ जाती है, तो उसकी वजह से दर्द आना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो थोड़ी उम्र दराज जब हो जाते हैं तब आती है। लेकिन अगर आप रेगुलर ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये एक्सरसाइज करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कभी
आप इस दर्द से आपको निवारण मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको जो मैंने लोअर बैक के लिए बताई पसंद आई होगी। तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।